बड़ा ही रसमय राम काव्य है राम स्वयंवर। इसमें महाराज रघुराज सिंह मध्य प्रदेश के रीवा राज्य के अधीश्वर रूप में महाराज रघुराज सिंह की राज वैभव के वातावरण में रहकर भक्ति पूर्वक भगवान राम और श्री कृष्ण का यशोगान किया। यह उनका महान जीवन वैशिष्ट्य था। उनका राजकुल भगवान की कृपा से संपूर्ण संपन्न था। भक्तमाल की प्रसिद्ध कथा है कि साक्षात कृपा में भक्तवत्सल भगवान ने इसी कुल में एक राजा को सैन नाई के रूप में दर्शन देकर अपनी सेवा के प्रसाद से कृतार्थ किया था। महाराज रघुराज सिंह ने के पिता श्री विश्वनाथ सिंह जी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने उनके संबंध में काव्य रचना की। महाराज रघुराज सिंह का जन्म संवत 1880 में हुआ था। वे पृथ्वी पर 56 साल तक विद्यमान रहे। उन्होंने जीवन के अंतिम 5 साल भगवान के ही चिंतन में बिताए। राज्यकार के संबंध तोड़कर वे अपने इष्ट देव का ही भजन करते रहे। संत महात्माओं में उनका जन्मजात स्वाभाविक अनुराग था। भगवान के भक्तों के चरित्र चिंतन में उनका बड़ा मन लगता था। उनकी राम सिकावली रचना भक्तों के चरित्र चिंतन का सरस फल है। महाराज रघुराज सिंह भगवान राम के प्रति दास्य भाव से अनुरक्त थे। वे श्री वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से विशेष प्रभावित थे। उन्होंने विशेष रूप से उनकी ही कृतियों के आधार पर अपनी प्रसिद्ध रामचरित्र परक रचना राम स्वयंवर लिखी, जो राम भक्ति के साहित्य क्षेत्र की एक विशिष्ट काव्य निधि है। एक बार अपनी काशी यात्रा में उन्होंने काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के आमंत्रण पर रामनगर में संपन्न होने वाली रामलीला का दर्शन किया। महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की प्रेरणा से उन्होंने रामलीला को विस्तृत रूप देने के अभिप्राय से राम स्वयंवर ग्रंथ की रचना कर उसमें भगवान राम के पवित्र चरित्र का बड़ी सात्विकता और श्रद्धा से चिंतन किया। यह ग्रंथ 23 काव्य प्रबंधों में संवत 1934 में पूरा हुआ। बड़ा ही रसमय राम काव्य है राम स्वयंवर। इसमें राजकीय वैभव का विशद वर्णन मिलता है और ग्रंथ का अनुशीलन सिद्ध कर देता है कि किन्हीं बहुत बड़े राजेश्वर की सौभाग्यवती लेखनी से यह काव्य चरित्र प्रवाहित हुआ। रघुराज सिंह जी की स्वीकृति है कि श्री राम का सुयश ही जगत में परम पवित्र है। राम स्वयंवर ग्रंथ सुहावन, केवल राम सुजस जग पावन। राम स्वयंवर काव्य में महाराज रघुराज सिंह ने श्री राघवेंद्र के बाल चरित्र तथा विवाह आदि का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। महाराज की युक्ति है, राम स्वयं रचहूं मैं जन्म विहा विस्तार। महाराज ने भगवान राम की बाल लीला का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अचल समाधि लगाकर योगी जिनका ध्यान करते हैं और अनेक साधन करके भी जिनकी प्राप्ति अथवा साक्षात्कार नहीं कर पाते, ब्रह्मा महेश इंद्र आदि समस्त देवगण और सिद्ध मुनि जिनकी शरण में अभय होकर जीवन धारण करते हैं, जो वाणी मन और इंद्रियों के विषय नहीं है, मोह माया से जो परे हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर और परम प्रकाश में परम पद पर प्रतिष्ठित हैं तथा जो समस्त विश्व का पोषण करते हैं, वे ही जगदीश्वर अयोध्यापति दशरथ के आंगन में बाल रूप में धूलि धूसरित होकर बाल लीला से लोगों को परमानंद प्रदान कर विहार कर रहे हैं। जोगी जाहि अचल समाधि को लगाई ध्यावे, पावे नहीं साधन अनेकन करत है। शंभु सो स्वयंभू सक्र सकल सुर सुरादि सिद्ध मुनि जाकी बाह छाह बिछरत है। वाक मन गोचर अतीत मोह माया जित, पर ब्रह्म परधाम विश्व को भरत है। सोई रघुराज आज अवध अधीस, जू के अजिर में धूरी दुसरित बेहरत है। विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारने पर रात में शयन
काल में श्री राम और लक्ष्मण मुनि के चरण दबाकर सेवा करने लगे। इस दृश्य को देखकर देवगण आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, जहाँ की पदरेनु चित चाही के स्वयंभू शंभु सिर के धरन हेत नेति नेति ठाने हैं। जोगी जन्म अनेकन बितावे नहीं पावे करि जोग जाग जुगति बहु आने हैं। मने रघुराज आज हूँ लो अंत पावे नाही नेति नेति वेद ओ पर ना हूँ बखाने हैं। ओई प्रभु विप्र चारु चापत चरण निज कोमल करण धन्य धन्य भगवाने हैं। महाराज ने राजा जनक के उपवन में फूल तोड़ने के लिए विचरण करने वाले दशरथ नंदन नाम और लक्ष्मण के चरण की कोमलता का वर्णन उसमें नियुक्त मालिनियों द्वारा जिस भक्ति और अनुरागमयी श्रद्धा के माध्यम से कराया है, उसमें उनके हृदय की सरस भावना का बड़ा सुंदर काव्य अभिव्यंजन बन पड़ा है। मालिनियों ने कहा, तुम श्यामल गौर सुनो द्वय लालन होए कहाँ से पुराण में मिथिलेश की वाटिका में बिहारो हेरो हरो हेरी सुभावन में इत कौन पठायो दया नहीं लायो सुफुलन तोरो उपायन में रघुराज कहूँ गढ़ी जे हूँ लला कुहपान की पखुरी पायन में। वनवास से भगवान राम के लौटने की अवधि तक नंदीग्राम में भगवत चरण पादुका की छत्र छाया में जीवन यापन करने वाले भरत जी को हनुमान जी ने लंका से प्रत्यागमन समाचार सुनाने के समय भरत जी को राम के विरह सागर में इस पर मग्न देखा, मानो वे राम प्रेम की उज्जवल निष्कलंक मूर्ति हो। रघुराज सिंह जी का कथन है, राम प्रेम मूर्ति अवधाता महाराज रघुराज सिंह ने अपनी राम स्वयंवर रचना में अपनी सारी काव्य पटुता श्रद्धा भक्ति का सदुपयोग करते हुए स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं श्री राम ने की है। कहो सत्य करी राम दोहाई रच्यो ग्रंथ केवल रघुराई। राम स्वयंवर रचना महाराज रघुराज सिंह के हृदय में स्थित राम भक्ति की प्रतीक है। कोई दिक्कत नहीं। राम रसिक रूप कला भगवती सरयू के रमणीय तट से विचुंबित अवध क्षेत्र में निवास करने का सौभाग्य दशरथ नंदन राम की ही कृपा से मिलता है। रसिक संत कवि महात्मा रूप कला भगवान राम के परम कृपा पात्र थे। चरणों में पायल बांधकर अपने प्रत्येक श्वास में कंपन पर थिरक थिरक कर भगवती सीता के कैंकर्य रस से मत तथा श्री राम के अन्य उपासक रूप कला ने जो दिव्य यश प्राप्त किया, वह राम भक्तों की रस प्रियता के इतिहास का एक मौलिक अध्याय है। महात्मा रूप कला का विहार प्रदेश के छपरा जनपद के मुबारकपुर ग्राम में निवास स्थान था। उनका संवत 1897 ईस्वी की श्रावण कृष्ण नवमी को जन्म हुआ था। उन्होंने अपने 87 साल के जीवन में अंतिम 40 साल श्री अवध क्षेत्र में निवास में सफल किए। अयोध्या में रहकर उन्होंने श्री सीताराम की मधुर उपासना से अपना जीवन धन्य किया। उनकी रसमयी काव्य वाणी में उनके सरस हृदय में भक्ति में उद्गारों का दर्शन होता है। रामायण रस बिंदु तथा मानस अष्टायाम आदि रचनाओं में उन्होंने रामायण और श्री सीता के अपने मधुर भाव की अभिव्यक्ति की है। भगवान श्री राम और श्री सीता जी की प्रेमा भक्ति मधुर रति का स्वानुभव ही उनका जीवन सिद्धांत था। रूप कला के उपास्य देव युगल स्वरूप श्री सीताराम थे। अपने उपास्य के चरण कैंकर्य में उन्होंने परमानंद का अनुभव किया।
हनुमान जी से उन्होंने श्री सीताराम की भक्ति की याचना की। पुनि पुनि बिनबो जोरी कर, मोहि कृपा करि देहूँ, श्री सिय सिया प्रिय पद कमल अबिरल बिमल सनेहू। महात्मा रूप कला की एक स्थल पर युक्ति है कि रस स्वरूप प्रहलादिनी आदि शक्ति श्री जनक नंदिनी की विहार स्थली का नाम साकेत है। उसके मध्य में रमणीय विहार स्थल है जो श्री भवन अथवा कनक भवन कहलाता है, पर जो नित्य रस से परिपूर्ण और देश काल के बंधन से परे हैं। उसके मध्य भाग में एक आयताकार कुंज है, जिसके दक्षिण भाग में रत्न सिंहासन है। उस पर सहस्त्रों सखियों से परिविष्टित सनातन अनादि ब्रह्म नित्य किशोर मूर्ति राम पराशक्ति सीता के साथ शोभित होते हैं। श्री सीताराम की भक्ति को ही साधना के क्षेत्र में उन्होंने प्रधानता दी। उन्होंने कहा कि मैंने ज्ञान वैराग्य और तप तथा योग की तिलांजलि दे दी है और अपने प्रियतम की भक्ति ही हृदय में रख ली है। उनकी बाकी झांकी और चितवन में ही मेरी अक्षय भक्ति निधि सन्निहित है। उनकी स्वीकृति है, प्राण तोर मैं तोर चित्त बुद्धि जस तोर सब, एक तू ही तो मोर, कहा निवेदन तो ही पिय, जिय को फल पिय तब ही जब आठ प्रहर, तब नाम प्रिय पिय तेरे सुमिरन बिना, जियबो कौने काम। जीवन के अंतिम दिनों में सीता जी के अरुण चरण कमल में उनकी अनुरक्ति विशेष रूप से बढ़ गई थी। वे कहा करते थे, सिया जी के अरुणारे दो तरवा, इनसे लगन नहीं तो बिरथा दंड कमंडल करवा। रूप कला जी ने संत साहित्य को राम की मधुर भक्ति से संपन्न किया। वे उच्च कोटि के राम रसिक संत कवि थे। कविवर रसिक विहारी निस्संदेह कविवर थे। भगवान के पुण्य चरित्र का गान ही भारतीय कवियों ने आदिकाल से जीवन का पुण्य फल स्वीकार किया और यही काव्य परंपरा अनंत काल तक इस पुण्य देश में मान्यता प्राप्त करती रहेगी। रसिक विहारी कृत राम रसायन वास्तव में भव रोग के नाश के लिए अमोघ रसायन है। भगवान राम के पवित्र चरित्र को सरस और काव्योचित शैली में वर्णित कर कवि ने अपना यश अमिट कर लिया है। इसमें भगवान राम के अवतार, विवाह, वन गमन, सीता हरण, रावण वध आदि प्रसंगों को प्रस्तुत करने का ढंग बड़ा सुंदर बन पड़ा है। कवि की राम रसायन के प्रणयन के रूप में राम काव्य कविता सर्वथा सराहनीय है। रसिक विहारी का परम सौभाग्य था कि अपने गुरु प्यारे राम जी की कृपा से वे अयोध्यापति भगवान राम के विहार स्थल कनक भवन मंदिर के महंत पद पर अधिष्ठित थे। उन्होंने श्री राम के विग्रह सानिध्य सुख और लीला चिंतन का देव योग से स्वर्णिम अवसर सुलभ हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में संवत 1901 20वीं में एक परम पवित्र कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। राजस्थान के उदयपुर नगर के ही निकट कानोड़ के रावत साहब श्री नाहर सिंह रसिक बिहारी जी का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने रावत साहब की सम्मति से राम रसायन ऐसे सरस राम काव्य की रचना के द्वारा भगवान राम के पद देश में अपनी निश्चल रसमयी भक्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। राम रसिक बिहारी जी का नाम महंत जानकी जी प्रसाद था। रसिक बिहारी जी ने संवत 1939 ईस्वी में राम रसायन की रचना की। कवि की स्वीकृति है, राम कथा कछु रचत हों, सुरस सत्य सुख धाम, राम रसायन नाम यह बरनो ग्रंथ ललाम। उन्होंने श्री रामचरित्र के लीला अनुक्रम से अब अनेक विभाग करके 8 विधानों में संपूर्ण चरित्रों का विवेक पूर्वक बखान किया है। उनका कथन है कि यह काव्य ग्रंथ भगवान श्री राम की प्रेरणा से ही रचा गया है। एक दिन रसिक
बिहारी जी की श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का अवलोकन कर रहे थे। श्री जानकी जी के प्रति रावण के कटु वचन और उनके कारण भगवती सीता को होने वाले खेद से उनका मन बहुत दुखी हो गया। उनकी आंखें लग सी गई। उन्होंने एक वन में विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान श्री सीताराम की झांकी देखी। भगवान राम ने उन्हें कल्पमणि प्रदान की। घन घिर आया, वृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी, स्वप्न समाप्त हो गया। उनके चित्त पर उस इस स्वप्न का बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रभु पद कल्पमणि विमल विवेक के प्रकाश में उन्होंने राम रसायन प्रणयन का संकल्प कर लिया। भगवान राम के प्राकट्य का कवि रसिक विहारी ने बड़ा ललित वर्णन किया है। इसमें उनकी भक्ति भावना का सुंदर चित्र सुलभ होता है। अगम सनेहु सिंधु उमगो बिलो की जाहि सज्जन चकोरन के हिय सुख होए गयो। रानी अनुमोदित कुमुदनी विकासी मंजू भूप उर भूमि में प्रकाश आती ही छायो। रसिक विहारी पाप ताप तम तारी लोक शोक हर शीत कर ते दयो। पुरन कला को शुद्ध प्राची दिशि कौशल्या ते स्वच्छ रामचंद्र चारु चंद्रमा उदय भयो। एक ही कवित्व में भगवान राम और भगवती सीता के प्राकट्य का कवि ने बड़ी युक्ति से सरस वर्णन कर दोनों के प्रति अपनी जो भक्ति प्रकट की है वह राम परक साहित्य में कवि की अत्यंत मौलिक देन है। फलयो हे कुंज मुंजु रानी कौशल्या को उत महेशी सुनैना इते नलिनी विकासी है। रसिक बिहारी धर्म कोक भो विशोक उते इत ही चकोरी भक्ति अमित हुलासी है। असुर अनीति शीत भीति उत दुर्भई सकल त्रिताप दाप ताप इत नासी है। अवध चहुदा उत छायो है दिनेश तेज इत मिथिला में चंद्र चंद्रिका प्रकाशी है। अरण्य निवास काल में श्री राम का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर आगमन हुआ। प्रभु ने हाथ जोड़कर महर्षि के महर्षि से अपने रहने के लिए स्थान पूछा। वाल्मीकि ने भगवान से कहा, मन में मुनीन के कबिन के सुबैनन में नहिन के नैनन में प्राण में पुरारी के अवध निवासनी के मथिला विलासनी के परम उपासनी के सत्यव्रत धारी के ज्ञानी गुणवंत के सज्जन अनंत के साचे सुचि संतन के पर उपकारी के राम अभिराम सीता लक्ष्मण समेत सदा हृदय निवास करो रसिक बिहारी के। उपर्युक्त कवित्व में सीता रामचरित रस रसिक कवि ने प्रकारांतर से भगवान से अपने हृदय में निवास करने रमण करने की प्रार्थना की। श्री राम के शबरी के निवास स्थान पर आने तथा भक्तिमती भीलिनी के उन्हें श्रद्धा पूर्वक बैर बैर अर्पित करने के प्रसंग में कवि के हृदय में निवास करने वाली भागवती कृपा माधुरी का अलौकिक दर्शन होता है। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि ये बेर बहुत मीठे हैं। मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में गया, उन लोगों ने विधि विधान से मेरा स्वागत किया पर मुझे कहीं भी तृप्ति नहीं हुई। शबरी के बेर तो अमृत के समान हैं। अयोध्या का परित्याग करने के बाद आज ही मैंने वन में पेट भर भोजन किया है। शबरी रघुनाथ जी के वचन से फूली नहीं समाई, बार बार मधुर बेर देने लगी। रसिक बिहारी जी ने इस प्रसंग का मधुर चित्र उरेहा है। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कहे फेर फेर। चाखी चाखी बाखे यह वाहू ते महान मीठो, ले हूं तो लखन यों बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे बेर सबरी सु बेर बेर, तो रघुबीर बेर बेर तिहि टेर टेर। बेर जनी लाऊ बेर बेर जनी लाऊ बेर, बेर जनी लाऊ बेर लाऊ कहें बेर बेर। रसिक बिहारी ने अपने राम रसायन काव्य में
चिन्मय युगल श्री सीताराम के भजन पर बड़ा जोर दिया है। भगवान राम के नाम में भक्ति और रुचि बढ़ाने की इस काव्य में बड़ी प्रेरणा मिलती है। रसिक बिहारी जी की युक्ति है, प्रीति राम नाम सो, प्रीति राम नाम सो सु, प्रीति रीति राम नाम सो सब ही भांति भांति ये, आस राम नाम सो, विलास राम नाम सो सु, पास राम नाम सो अनेक विधि जानिए, लोक राम लोक राम नाम पर लोक राम नाम सो है, रसिक बिहारी सो विचार चित ठानिए, राम नाम को बिहाए पावे जो पीयूष सो है, हलाहल के समान तामे धुर सानिए। राम रसायनकार श्री रसिक बिहारी जी ने विद्या बुद्धि और विवेक का फल श्री सीताराम जी के चरित्र के चिंतन, गुणानुवाद और कीर्तन में सन्निहित किया है। ब्रह्मभट्ट लच्छीराम, महाकवि ब्रह्मभट्ट लच्छीराम विक्रमी 20वीं शती के प्रथम चरण में अत्यंत समर्थ कवियों में परिगणित है। उनका जीवन संवत 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में अमोड़ा ग्राम में हुआ था। अनेक राजकुल से उनका प्रगाढ़ संबंध था। अयोध्या नरेश महाराज मानसिंह उनका बड़ा आदर करते थे और उनके विशेष अनुरोध पर महाकवि लचीराम ने जीवन का अधिकांश समय अयोध्या में ही बिताया तथा भगवान राम का यशोगान कर अपना कवि जीवन सफल तथा सार्थक किया। ऐसे तो उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, पर उनमें भगवान राम की भक्ति और पवित्र चरित्र तथा यश से परिपूर्ण रामचंद्र भूषण काव्य ग्रंथ को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। उन्होंने इस काव्य की रचना श्री अयोध्या में संवत 1947 ईस्वी में की। अलंकार वर्णन के ब्याज से उन्होंने इस काव्य में अत्यंत मौलिक ढंग से भगवान राम की विविध लीलाओं का चिंतन किया। हिंदी साहित्य की रीति काल परंपरा के अनेक समर्थ महाकवियों की ही तरह उन्होंने भी आत्म संतोष प्रकट किया था। तू कभी रिझ है करी कृपा, तो कविता लक्षी राम, नतरू ब्याज सो मैं रटियो श्री सियवर को नाम। महाकवि लक्षीराम ने रामचंद्र भूषण काव्य में अपने अंश लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित अवतार लेने वाले भगवान विष्णु पूर्ण परात पर ब्रह्म राम के अयोध्यापुरी में जन्म के बखान में कहा है कि भूतल का भार हरने के लिए भगवान सगुण रूप से प्रकट हो गए। जोग बल जागे भाग नाग नर देवन के, संतन सरोज को सबोर समुदे भयो, लचीराम राम अवतार के अतंग अंतक ही में असुर अरातनी अमान समुदे भयो, भासमान अवध आनंद उदयाचल पे, परम प्रताप की प्रभा को प्रमुदे भयो, 14 भुवन अवंतस राजवंश मणि, ब्रह्म राशि कौशल्या उदर सो उदय भयो। महाकवि लचीराम ने सरयू तट पर विचरण करने वाले दशरथ कुमार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छविमयी मनमोहिनी झांकी का जो भाव गर्भित चित्रण किया है, उसमें चारों कुमारों के प्रति उनके हृदय में सहज सुलभ सात्विक अनुराग का परिचय मिलता है तथा साथ ही साथ काव्यगत वर्णन वैशिष्ट का भी पता चलता है। काछनी कमर लसे छोरे पटुका की पीरे, फरहे बसन हीरे लाल गुण गत के, लचीराम ललित हरीरे धुन बान कर, लोचन विशाल भाल भाग समरथ के, रामचंद्र लखन भरत रिपु सुधन पे, बे रहे अपार ओज आनंद अकत के, करत बिहार संग तीर सरजू पे, चारों फल से कुमार महाराज दशरथ के। पंचवटी के आगमन में पंचवटी में आगमन के प्रसंग में कविवर लक्षीराम का बड़ा मार्मिक कथन है कि जब मुनियों ने
भगवान राम के वहां पधारने की बात सुनी, तब उनका भव बंधन समाप्त हो गया, राक्षसों की आयु की रेखाएं मिट गई और असुरों का भाग्य फूट गया। पंचवटी के विहंग उमंग में बोलत बानी साधु रस छूटे, लची तो त्यों लची राम अधेव ललाट ते आयु की रेख के अंक वे छूटे। असुरी हाथन ते पल एक में भाग सुहाग के भाजन फूटे। आगम श्री रघुनाथ सुने मुनि मंडल के भव बंधन टूटे। वाली के वध के उपरांत तारा के मनोभाव का जो चित्रण महाकवि लछीराम ने अंकित किया, उसमें उनके चिंतन और भक्ति भावना की सूक्ष्मता निखर उठी है। राम कथा परक साहित्य में वाली वध प्रसंग की सीमा में यह अद्भुत युक्ति है, विलाप करती हुई तारा की बड़ी मौलिकता है इस कथन में। धुरी धुरेटे चपेट परे मही, संग न को सहायक गोत है। भयो सगो भयो बेरी समय लही, बूढ़ी गयो बल बाह उठोत है। और कहा कहिए लखी राम जू सोई मिले फल, जाकर बोत के तारा कहीं मुख बाली, निहारी के राम न जानू को यूं फल होत है। भगवान राम के वनवास काल की समस्त मंगलमयी कीर्तियों का वर्णन लखी राम ने एक ही कवित्व में बड़ी काव्य निपुणता से किया है। माता कौशल्या भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा में थी। वनवास की अवधि पूरी हो चली थी। अम्बा सुगुन का विचार कर रही थी कि भरत जी आ पहुंचे और माता को रावण वध करने वाले लंका विजयी भगवान राम के आगमन की सूचना दी। तिलक त्रिकुट श्री विभीषण विशाल भाल, बाली बिद पंपा दे सुकंठ ही अंश को, लचीराम सुरपन खा जो खर दूषण के बदन बिदारी, बोर बिरद के डंका को, जातु धान बंसही विध्वंसन सदल मारे, मेघनाथ कुंभकर्ण रावण से बंका को। कौशल्या महल बैठी बुझिवे सगुन, तो लो गरजे भरत राम आए, जीती लंका को। महाकवि लक्ष्मीराम ने के राम सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे समस्त भगवत रूपों में अभिव्यक्त हैं। लक्ष्मीराम का उद्गार है, गोकुल गोकुल नाथ बने, ब्रज में ब्रज राज सने संवारे, द्वारिका मंडल द्वारिका नाथ, जग जगन्नाथ समुद्र किनारे, व्योम थली मही सातो पाताल, लसे लक्ष्मीराम प्रताप पसारे, चौदहों लोक सनात करे, रघुनाथ अनाथ के नाथ हमारे। महाकवि लक्ष्मीराम की राम काव्य कारिता धन्य है। राम का यशोगान ही काव्य का पुण्य फल है। अभी अध्याय का शेष अंश और रह गया है। समय की अपनी मर्यादा है, तो आगे हरी इच्छा से इसको पूरा करेंगे। अभी कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।